Hello everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics। So friends, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबर फोरेंसिक के फोर्थ पार्ट पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं साइबर क्राइम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में। बेसिकली जो साइबर क्राइम्स होते हैं उसका बहुत वास्ट कह सकते हैं क्लासिफिकेशन है, बहुत अलग अलग टाइप्स के क्राइम होते हैं साइबर क्राइम्स के अंदर। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने क्वेश्चन ऑफ द डे। तो क्वेश्चन ये है, जो हैकिंग है ये किस टाइप का साइबर क्राइम है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और जो करेक्ट आंसर है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, और जो राइट आंसर होगा मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। बाकी वीडियो की पूरे ड्यूरेशन में आपको कहीं ना कहीं से करेक्ट आंसर मिल भी जाएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आपके कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, उसको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। तो यहाँ पर जो कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं इसको हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। जैसे पहला आता है आपका टाइप 1, सेकेंड है टाइप 2। टाइप 1 की बात करें तो ऐसे क्राइम्स जहाँ पर कंप्यूटर जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटी की, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है वहाँ पर टारगेट होता है। तो जब कंप्यूटर एक टारगेट होता है तो वो आपका आ गया टाइप 1। और जो सेकेंड टाइप है वहाँ पर जो कंप्यूटर है उसको एक टूल की तरह हम यूज़ करते हैं। तो टारगेट और टूल में क्या डिफरेंस है। टारगेट यानी कि पर्टिकुलरली उस कंप्यूटर को मुझे डैमेज कॉज करना है, उसमें जो भी फाइल्स है, जो भी डेटा है उसको करप्ट करना है। और यहाँ पर अगर हम टूल की बात करें तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर कंप्यूटर का यूज़ करते हुए हम किसी दूसरी जगह को टारगेट कर रहे हैं, हम किसी दूसरी चीज़ को टारगेट कर रहे हैं जिसको हमें हार्म कॉज करना है। तो ये आपका डिफरेंस है टारगेट और टूल में। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर जहाँ पर टारगेट की तरह होता है क्रिमिनल एक्टिविटी में, उसको हम 4 टाइप्स में क्लासीफाई करते हैं। इसमें पहला आता है आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस, सेकेंड है आपका मैलिशियस कोड, थर्ड है आपका इंटरप्शन ऑफ सर्विसेज एंड फोर्थ वन है आपका थेफ्ट और मिसयूज ऑफ सर्विसेज। तो इसको बेसिकली ये 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं और इन 4 कैटेगरी का भी फर्दर क्लासिफिकेशन होता है। अब यहाँ पर टाइप 2 की बात करें, जहाँ पर कंप्यूटर को एज अ टूल यूज़ करा जाता है, तो इसमें पहला होता है आपका कंटेंट वायोलेशन, सेकेंड है अनऑथराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ डेटा, थर्ड है आपका इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कम्युनिकेशंस। तो ये भी, इन तीनों को भी फर्दर हम क्लासीफाई करते हैं। तो टाइप 1 और टाइप 2 को तो हमने इस तरह से क्लासीफाई कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि ये जो आपके क्लासिफिकेशन है इनका फर्दर क्या क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर जो आपके टाइप 1 क्राइम्स होते हैं जहाँ पर जो कंप्यूटर रहता है एज अ टारगेट यूज़ करा जाता है, तो इसके 4 टाइप्स मैंने बताए थे आपको। तो इसमें से फर्स्ट है आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस का मतलब होता है किसी इंडिविजुअल के कंप्यूटर की एक्सेस ले लेना और उसकी परमिशन के बिना एक्सेस लेना। तो यहाँ पर ये आपका इस तरह का जो क्राइम रहता है उसको हम बोलते हैं अनऑथराइज्ड एक्सेस, जहाँ पर हमने जो भी कंप्यूटर का यूज़र है उसकी परमिशन के बिना उस पर्टिकुलर कंप्यूटर की एक्सेस ली है, तो इसको हम बोलेंगे अनऑथराइज्ड एक्सेस। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपका हो जाता है हैकिंग। और इसके अलावा यहाँ पर इसमें हैकिंग में होता क्या है, जो भी डेटा है, जो भी कंप्यूटर के अंदर फाइल्स अवेलेबल हैं उसको मॉडिफाई करना, यानी कि उसको ऑल्टर करना या फिर उसको डिस्ट्रॉय करना। तो ये आपका काम हो गया हैकिंग का। या फिर वहाँ से जो भी डेटा है उसको कॉपी पेस्ट कर लेना, उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको यूज़ करना। तो ये हो गया आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस। सेकेंड है आपका मैलिशियस कोड। तो मैलिशियस कोड का मतलब होता है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर को डेवलप करना, कुछ ऐसी कोडिंग बनाना जिसका इंस्टॉलेशन अगर किसी दूसरे कंप्यूटर में या फिर किसी भी कंप्यूटर में हो जाता है तो उससे वो पर्टिकुलर कंप्यूटर जो है वो करप्ट हो जाता है, या फिर उसमें जो भी टारगेट आपने फाइल कर रखी है वो पर्टिकुलर फाइल करप्ट हो जाती है। तो ये चीज़ होती है आपकी मैलिशियस कोड में। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल में वायरस, वर्म, ट्रोजन हॉर्स एंड सॉफ्टवेयर बॉम्ब। तो ये सारे कुछ आपके हो गए मैलिशियस कोड। थर्ड हम बात करें तो आपका थर्ड है इंटरप्शन ऑफ सर्विसेज। तो जो भी सर्विसेज होती हैं, कंप्यूटर सर्विसेज होती हैं, उसमें कुछ इंटरप्शन होना, उसमें कुछ डिसरप्शन होना आपका कहलाता है इंटरप्शन ऑफ सर्विसेज। इसको हम 2 तरह से क्लासीफाई करते हैं। पहला आ जाता है इसमें डिसरप्टिंग कंप्यूटर सर्विसेज, सेकेंड है आपका डिनाइंग कंप्यूटर सर्विसेज। यानी कि जो कंप्यूटर सर्विसेज हैं उसका डिसरप्शन हो जाना और कंप्यूटर सर्विसेज जो भी हैं उसका डिनाई, यानी कि मना कर देना, वो कंप्यूटर सर्विस ना दे पा रहा हो वो पर्टिकुलर कंप्यूटर। तो ये चीज़ हो गई। फोर्थ वन है आपका थेफ्ट और मिसयूज़ ऑफ सर्विसेज, यानी कि जो भी सर्विसेज हैं उनकी चोरी कर लेना या उसका मिसयूज़ करना, गलत तरह से उसका यूज़ करना। तो ये भी 2 तरह से है, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज या फिर मिसयूज़ ऑफ सर्विसेज। वही नाम से क्लियर हो रहा है, थेफ्ट ऑफ सर्विसेज एंड मिसयूज़ ऑफ सर्विसेज। अभी आगे चलते हैं और यहाँ पर आपका टाइप 2 का क्लासिफिकेशन है।
तो जो आपका टाइप 2 होता है, जहाँ पर जो कंप्यूटर होता है वो टूल के जैसे यूज़ करा जाता है, तो इसको हमने 3 तरह से क्लासिफाई करा था। तो इसका पहला है आपका कंटेंट वायोलेशन, यानी कि जो भी कंटेंट है ऐसा जो कि यूनिक कंटेंट है, आपने खुद से बनाया है और उसकी जो प्राइवेसी पॉलिसीज़ हैं उसका वायोलेशन हो जाना, वो पर्टिकुलर जो भी आपका डेटा है उसकी चोरी हो जाना, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपका कंटेंट वायोलेशन में। और इसके एग्जांपल्स में आता है आपका चाइल्ड पोर्नोग्राफी, हार्मफुल कंटेंट, कॉपीराइट क्राइम्स जिसको हम कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका हेट क्राइम्स, मिलिट्री सीक्रेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स एंड फोर्जरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स। तो ये सारे हो गए आपके कंटेंट वायोलेशन के अंदर, जहाँ पे जो भी आपका डेटा है उसमें उसकी बेसिकली जो ऑथेंटिसिटी है उसका वायोलेशन हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ डेटा। अभी हमने इससे पहले समझा था टाइप 1 में अनऑथोराइज्ड एक्सेस, तो वहाँ पर हम कंप्यूटर सिस्टम की एक्सेस ले रहे थे विदाउट एनी परमिशन ऑफ द यूज़र। यहाँ पर क्या है, अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ डेटा। यहाँ पर परमिशन की बात नहीं है, यहाँ पर जो डेटा है उसमें हम चेंज कर रहे हैं, और चेंज हम यहाँ पर कंप्यूटर की एक्सेस लेकर नहीं कर रहे हैं। कंप्यूटर की एक्सेस हमारे पास ऑलरेडी हो सकती है कि हो, यहाँ पर हम सिर्फ जो डेटा है उसमें ऑल्टरेशन कर रहे हैं, उसमें चेंजेस कर रहे हैं, और वो भी परमिशन के बिना। तो ये चीज़ आपका हो गया अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ डेटा। इसको हम भी फर्दर क्लासीफाई करते हैं। पहला आ जाता है इसमें आइडेंटिटी थेफ्ट, सेकेंड है ऑनलाइन फ्रॉड, पायरेसी, जिसको इसमें एक और भी आता है जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी, जहाँ पर जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसकी पायरेसी होती है। नेक्स्ट है आपका सेबोटेज, सेबोटेज का मतलब होता है तोड़ फोड़। नेक्स्ट है आपका टेलीमार्केटिंग फ्रॉड, और नेक्स्ट है आपका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशन ऑफ शेयर मार्केट। जो शेयर मार्केट है उसमें इलेक्ट्रॉनिक मैनिपुलेशन करना, आपका ये सारा अनऑथोराइज्ड ऑल्टरेशन ऑफ डेटा के अंदर आ जाता है। ऑल्टरेशन का मतलब है जो भी डेटा है उसमें चेंजेस करना, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है आपका इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन है यानी कि दो लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसका इम्प्रॉपर यूज़ करना, तो ये आपका हो गया टाइप 2 का लास्ट क्लासिफिकेशन। और इसको भी फर्दर हम क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें पहला आ जाता है आपका हैरेसमेंट, नेक्स्ट है साइबर स्टॉकिंग, कॉन्स्पिरेसी, ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑनलाइन मनी लॉन्ड्रिंग, स्पैमिंग, एक्सटॉर्शन एंड सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड। तो ये सारे कुछ आपके क्लासिफिकेशन हो गए। बेसिकली एक जो कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं जिसके अंदर डिजिटल एंड कंप्यूटर रिलेटेड क्राइम, और जो आपके कह सकते हैं कि जहाँ पर इंटरनेट की अवेलेबिलिटी एंड नॉन अवेलेबिलिटी यानी कि साइबर क्राइम्स भी इसके अंदर आपके इंक्लूडेड हैं। तो जो कंप्यूटर क्राइम्स होता है उसका पूरा कुछ इस तरह का क्लासिफिकेशन होता है। यहाँ पर सारे ही तरह के आपके जो भी कंप्यूटर क्राइम्स होते हैं वो कवर हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन तो हमने पढ़ लिया। इसके बाद में जितने भी यहाँ पर हमने टाइप्स के नाम देखे हैं इनका भी सेपरेट वीडियो मैं अपलोड करूँगी, ताकि आपको सारे जितने भी टाइप्स होते हैं इसका प्रॉपर समझ में आता है कि कौन सा क्राइम में क्या होता है एग्जैक्टली, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक टाइप का आपका और साइबर क्राइम का क्लासिफिकेशन होता है, जहाँ पर हम क्राइम को डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से: अगेंस्ट इंडिविजुअल, अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड अगेंस्ट सोसाइटी। तो इस 4 तरह से हम क्लासिफाई करते हैं जहाँ पर कोई भी क्राइम है जो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के अगेंस्ट हो रहा है, या फिर किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट हो रहा है, या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट हो रहा है, या फिर कुछ सोसाइटी है उसके अगेंस्ट हो रहा है। तो इस तरह से क्लासिफाई करेंगे। इंडिविजुअल के अगेंस्ट जितने भी क्राइम्स होंगे वो आपके यहाँ पर लिखिए। और इससे पहला है आपका ईमेल फोर्जरी, या फिर ईमेल में कुछ आपका गड़बड़ करना। नेक्स्ट है आपका स्पैमिंग, साइबर डिफेमेशन एंड हैरेसमेंट, या फिर साइबर स्टॉकिंग। इसके अलावा अगर अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर आ जाता है आपका क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्राइम्स, इंटरनल टाइम थेफ्ट। ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट बात करें तो अनऑथोराइज्ड एक्सेस ऑफ कंप्यूटर्स, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, वायरस अटैक, ईमेल बॉम्बिंग, सलामी अटैक, लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन हॉर्स, डेटा डिडलिंग। सोसाइटी के अगेंस्ट बात करें तो फोर्जरी, साइबर टेररिज्म एंड वेब जैकिंग। तो ये आपका पूरा हो गया साइबर क्राइम का क्लासिफिकेशन अगेंस्ट इंडिविजुअल, प्रॉपर्टी, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। तो ये दोनों ही क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा साइबर क्राइम जो रहते हैं इनका कुछ और तरह से भी क्लासिफिकेशन करते हैं, और वो क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आपको जानना है कैसा होता है तो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक दोनों ही जगह मैं उसकी जो पोस्ट है, जो क्लासिफिकेशन है, वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ वहाँ पर, तो वहाँ से जाकर आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी आपका क्लासिफिकेशन था वो हमने डिस्कस कर लिया है। अब जितने भी टाइप्स के आपके सामने यहाँ पर क्राइम्स आए हैं इनका सेपरेट वीडियो आपको आ जाएगा, अपलोड हो जाएगा एक एक करके, तो उससे जितने भी टाइप्स होते हैं आप क्लियर हो जाएंगे। तो इस तरह से आपका साइबर क्राइम वाला पूरा पोर्शन हम
कवर कर लेंगे। तो अभी यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड, आगे मिलेंगे इनकी जो भी टाइप्स हैं अलग अलग, इनको फर्दर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। एंड यहाँ पर आपका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि वीकली जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी आपको जो 1 वीक का कंप्लीट हुआ है, 3 वीडियोज़ ऑलरेडी हो चुके हैं, तो उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और जो हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम है उसकी लिंक यहाँ पर आपको लिखी हुई, डायरेक्टली आपको सर्च करना होगा @savvyforensic, आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर से कर देंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक भी क्वालिटी कंटेंट पहुँच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।